नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गिलकी की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के सीजन में गिलकी की खेती करना चाहते हैं तो आप मंडप विधि से ही गिलकी की खेती करें। इससे आपके फल जो हैं ज़मीन पर गिरकर सड़ते नहीं हैं और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। उत्पादन के साथ साथ आपको रेट अच्छे मिल जाते हैं, जिससे आपको लागत बहुत कम लगती है। गिलकी की खेती में ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए आप बहुत आसान तरीके से आप गिलकी की खेती करके प्रति एकड़ लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बड़े आराम से मुनाफा कमा सकते हैं। गिलकी की खेती के लिए दोमट भूमि उपयुक्त होती है। यदि आपके पास दोमट भूमि है तो इसमें इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और आपका जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है। गिलकी की खेती करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी आप गिलकी की खेती करें वहाँ पानी की भरने की समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उत्तम जल निकास की व्यवस्था नहीं है तो आपके जो प्लांट्स हैं वो बारिश का पानी भरेगा खेत में और सड़ जाएंगे। इसलिए उत्तम जल निकास वाले खेत का चुनाव करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि आप गिलकी की खेती जून जुलाई के महीने में करते हैं तो जून के महीने में आपको उसकी बीजों की बुआई कर देना चाहिए, जिससे अंकुरण हो जाए और जून के महीने में प्रारंभिक जो ग्रोथ है वो हो जाए, क्योंकि जुलाई के महीने में आपके लगभग अंत जुलाई तक फल आने लगते हैं। तो इसलिए आपको जून के महीने में इसके बीजों की बुआई कर देना चाहिए। क्योंकि इस समय बहुत अधिक बारिश नहीं होती है, तो पौधे की जो शुरुआती अवस्था है, ग्रोथ है, वो अच्छी हो जाती है और आपको मंडप बनाने में भी सुविधा होती है किसान भाइयों। इसके अलावा गिलकी की कुछ उन्नत हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनको आप चुनाव कर सकते हैं। गिलकी की खेती यदि आप मंडप विधि से करते हैं तो इसमें कुछ दूरियां हैं जो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक मंडप से मंडप की दूरी कितनी होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो मंडप की ऊंचाई आपको 5.5 से 6 फीट रखनी चाहिए और 1800 से 2000 बांस के टुकड़े लगेंगे आपको 1 एकड़ में यदि आप गिलकी की खेती कर रहे हैं तो। और धागों से फिर आपको बुनाई करना है, मंडप तैयार करना है। और जो एक मंडप है उससे दूसरे मंडप की जो दूरी है वो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंडप की चौड़ाई 6 से 6.5 फीट होना चाहिए। मंडप से मंडप की दूरी 3 से 4 फीट होना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप इस तरीके से मंडप तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो गिलकी की ग्रोथ है वो बहुत शानदार देखने को मिलती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं किसान भाइयों। और इसके बाद बात करते हैं उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। तो आपको अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो आपके क्षेत्र में सबसे अच्छा उत्पादन दे रही हो। हम कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे जो अच्छा उत्पादन देती है और मार्केट में डिमांड भी इनकी अच्छी होती है, जैसे BNR की आलोक वैरायटी, सनग्रो की नूतन और स्पॉन्ज गार्ड NS 441। इसके अलावा माही हरिता के नाम से आती है। इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। इनका जो रिजल्ट है वो भी बहुत शानदार है और 1 एकड़ में आपको 800 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। इतना बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है और बीजों को ठीक तरीके से आपको अंकुरित करके फिर बोना चाहिए, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ जल्दी हो जाती है किसान भाइयों। इसके अलावा बात करते हैं बेसल डोज की। तो 1 एकड़ में आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद देना है, DAP 30 किलोग्राम और SSP 1 बैग और म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम आपको डालना चाहिए। रीजेंट दानेदार 3 किलोग्राम के आसपास डालना चाहिए। इससे क्या होगा कि शुरुआत में जो दीमक की समस्या आती है, वाइट ग्रब की समस्या आती है, इनकी समस्या नहीं आती है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आपको बेसल डोज का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाकर डालना चाहिए। यदि आप रीजेंट डाल देते हैं तो जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं वो आपकी फसल में नहीं आते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है फसल की, उस प्रकार से आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए और पौधे की बंधाई करना चाहिए, क्योंकि जब ग्रोथ होती है उस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सही समय पे आपको धागे से बांध के उसको लटकाना चाहिए। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इसमें खरपतवार नाशक का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे की ग्रोथ पर प्रतिकूल असर पड़ता है, पौधे की ग्रोथ प्रभावित होती है। इसलिए आपको निराई गुड़ाई करके ही खरपतवारों को निकालना चाहिए, खेत से कंट्रोल करना चाहिए किसान भाइयों।
बारिश के मौसम में कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है फसलों में। जैसे सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट आपको देखने को मिलेंगे, वाइट फ्लाई है और इसके अलावा फ्रूट फ्लाई है और बहुत सारे जो सेमिलूपर इल्लियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इनको आपको समय रहते कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार फसल में पीला मोजेक की समस्या हो गई या किसी भी कीट की हो गई तो आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको नीला और पीला स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। इससे सकिंग पेस्ट उसमें आकर चिपक जाते हैं। 1 एकड़ में आपको 10 से 12 पीस लगाना चाहिए। और आपको स्प्रे की यदि हम बात करें तो पहला स्प्रे 25 से 30 दिनों के आसपास की जब फसल हो तो सिंजेंटा की एक्तारा 10 ग्राम और इसके अलावा यूपीएल की साफ फंजीसाइड 35 ग्राम और इसके अलावा आप ले सकते हैं पीआई की बायोबीटा 25 ml ले सकते हैं। 15 लीटर पानी में घोलिए और स्प्रे कर दीजिए। दूसरा स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास की जब फसल हो तब लेंसर गोल्ड और पोषक सुपर, इनका कॉम्बिनेशन 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। तीसरा स्प्रे 75 से 80 दिन में और चौथा स्प्रे 100 से 125 दिन में आपको करना चाहिए। खाद शेड्यूल के बारे में यदि हम बात करें तो आपको पहली जो खाद है 20 से 25 दिन के आसपास देना है, यूरिया के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। और इसके अलावा दूसरी खाद 35 से 40 दिन के आसपास की जब फसल हो तो यूरिया के साथ रैली गोल्ड और एमओपी देना है आपको। और इसके अलावा तीसरी खाद 70 से 80 दिनों के मध्य यूरिया के साथ जिंक सल्फेट और बोरॉन, ये आपको मिक्स करके देना है। इससे पौधे की चाल और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, शानदार देखने को मिलती है। यदि आपकी फसल में पीलापन की समस्या दूर नहीं हो रही है, जा नहीं रही है, तो उस कंडीशन में फिर आपको फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट मिला के देना चाहिए। इससे पीलापन की समस्या खत्म हो जाएगी। लाइफ साइकिल की बात करें तो 4 से 5 महीने ये फसल बड़े आराम से चलती है यदि आपने सही समय पे खाद उर्वरक दिए हैं। और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लागत कम लगती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस फसल का बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बहुत अधिक होता है। इसलिए हमारे किसान भाई गिलकी की खेती बरसात के मौसम में करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।